हेलो। अभी मैं टॉरस की रीडिंग करूँगी, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन टॉरस है। तो देखते हैं उनके लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ में क्या होगा जो नवंबर के पेंडिंग डेज है उसमें। जनरल रीडिंग है गाइस, सभी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करेगी नहीं, तो जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो उसको ही आप ले लीजिए, बाकी का किसी और के लिए छोड़ दीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन हमें गाइड कीजिए कि टॉरस के लाइफ में क्या होने वाला है नवंबर मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए कि क्या होने वाला है टॉरस के। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए टॉरस के लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए जो पेंडिंग डेज है उसमें क्या होगा। ओके, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए कि टॉरस के लाइफ में क्या होगा। बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी, दी हाई प्रीस्ट। आपका बिजनेस होगा तो आप उसमें बहुत ही रूडली डिसीजन लेने वाले हो। 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड पहले ही आया है। मुझे ऐसे लग रहा है हेल्थ में इश्यूज थोड़े बहुत चल रहे हैं, रात में नींद नहीं आ रही है, ऐसे कुछ हो रहा है। स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होने वाले हैं या तो हो रहे हैं टॉरस, रात में नींद नहीं आती है। 5 ऑफ पेंटिकल, दुखी हो पैसों की वजह से, किसी ने या तो चीट किया हुआ है जिसकी वजह से दुखी हो, ऐसे भी मुझे फीलिंग हो रही है कि दुखी हो आप। ना किंग ऑफ सॉर्ड, किसी सच्चाई का पता चल गया है आपको, या तो आप किसी से कुछ सच्चाई जान रहे हो या कोई आपसे कुछ सच्चाई कुछ जानना चाहता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत एंगर इश्यूज के चांसेस है। मुझे यहाँ पे एंगर इश्यूज दिख रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड, तबीयत, हेल्थ की केयरिंग करने की ज़रूरत है। तो टॉरस हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्योंकि मेंटल इम्प्रिजरमेंट में हो, किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले हो जिसकी वजह से तबीयत ख़राब होने के चांसेस यहाँ पे पिक हो रही है एनर्जी। तो पहले ही वॉर्न कर रही हूँ, अगर किसी सिचुएशन के बारे में आउट ऑफ सोच रहे हो तो कंट्रोल कीजिए। रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे मुझे बहुतों का, या तो आपके घर में कोई बच्चा आ सकता है, ये भी दिख रहा है, या आ गया है, आपको बच्चा हुआ है, ये भी एनर्जी पिक हो रही है, या तो आपका रीबर्थ हो सकता है। रीबर्थ इन द सेंस आपकी जो पुरानी पैटर्न्स है वो सब कुछ आपके ख़त्म हो जाएंगे वही के वही, और आप न्यूली, मतलब न्यू इन्वेंशन होता है ना, मतलब टोटली न्यू, मतलब आप हर चीज़ एकदम न्यूली तरीके से करने वाले हो, ऐसी एनर्जीज पिक हो रही है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, आपको कोई लव ऑफर कर सकता है जो कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 6 ऑफ सोलमेट है। 9 ऑफ पेंटिकल, पैसों पे बहुत ध्यान रहेगा आपका टॉरस, पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे, मतलब इंटरेस्टेड इन द सेंस पैसों में इंटरेस्ट आपका बहुत ज़्यादा है और उस पर ही फोकस हो। कोई आप पे बहुत अटैक करने के भी चांसेस है कि आप पे या तो मेंटल फिजिकल अटैक्स हो सकते हैं या तो मेंटली टॉर्चर, मतलब बातों से भी आपको कोई टॉर्चर कर सकता है, पर आप डटे रहोगे, आप हिलोगे नहीं। बहुत मेहनत कर रहे हो आप पैसे कमाने में, ये भी मुझे दिख रहा है। और किसी से अगर पार्टनरशिप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो तो। दी लेडी का कार्ड आया है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी है अगर आप वेट कर रहे हो तो, या तो डिलीवरी के चांसेस भी है। सच है, लाइट थोड़ी ये हो गई, पता नहीं, नेगेटिव कार्मिक एनर्जीज अटैक्स होते हैं तो उसकी वजह से भी ये होता है कभी कभी। तो मुझे यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिख रहा है। अगर आपको कोई बिजनेस का, आपके घर वालों में से कोई अगर बिजनेस का ऑफ़र कर दे रहा है, पार्टनरशिप का ऑफ़र दे रहा है, तो वो ऑफ़र आप ले सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कोई 6 ऑफ कप्स, आपका फैमिली मेम्बर ही आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, ऐसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे, अपना कप ऑफ़र करना चाहता है, या तो आपका अगर लवर है तो उस लवर के साइड से भी आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र आपको मिल सकता है, तो थोड़ा उस पर भी आप ध्यान दीजिए। और या तो कोई सच्चाई आपको पता चलने वाली है जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत डिप्रेशन आ सकता है, मतलब आपको बुरा लग सकता है, स्लीपिंग इश्यूज हो सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी हेल्थ पे, किसी चीज़ के लिए इतना भी मत सोचिए कि खुद की ही तबीयत ख़राब हो जाए।
ग्रोथ दिख रही है मुझे। एम्प्रेस का कार्ड हमें ग्रोथ को भी दिखाता है, तो आपकी ग्रोथ मुझे दिख रही है यहाँ पे, तो अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए। देखते हैं मेजरली क्या होगा। बताइए स्पिरिट। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि टॉरस वृषभ राशि के मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लाइफ में मेजरली क्या होगा। प्लीज़ गाइड कीजिए, मेजरली क्या होगा। लव, करियर, फाइनेंस, हेल्थ। लव, करियर, जजमेंट, मेजरली जजमेंट होगा। लव, करियर, फाइनेंस, हेल्थ। जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो आपसे, आपकी लाइफ से निकल जाएगा, क्योंकि आपका लव फैक्टर चेंज होगा। आप खुद की यिन यान एनर्जी को भी बैलेंस करोगे, शिव शक्ति को। अगर बहुत टाइम से किसी हैंगमैन पोजीशन में लटके हुए थे तो वहाँ से आप निकल जाओगे। डेथ इन द सेंस ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है बिकॉज ऑफ आपका लव फैक्टर चेंज हो रहा है। कोई ऑफर आपके तरफ आ सकता है, आप खुद ट्रैवल कर सकते हो, या तो अगर जॉब के लिए वेट कर रहे हो तो जॉब ऑफर भी आपको मिल सकता है, या तो कोई पर्सन आपके तरफ ट्रैवल करके आने के चांसेस है। शादी फिक्स होने के चांसेस भी है यहाँ पे आपके, कि कोई आपसे शादी का प्रपोजल भी आपको दे सकता है, तो शादी फिक्स होने के चांसेस है। ओके, हैंगमैन की पोजीशन में अगर बहुत टाइम से लटके हुए रहोगे तो आपको एक प्रॉपर जजमेंट भी मिलेगा, जिस जजमेंट से आप उस हैंगमैन की पोजीशन से निकलोगे। इन द सेंस अगर किसी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो, आपको डिसीजन नहीं लेना आ रहा है, तो आपको नवंबर में गाइडेंस मिल जाएंगे और आप डिसीजन ले लोगे। देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या है टॉरस। प्लीज़ मुझे टॉरस की एनर्जीज बताइए, नवंबर के जो पेंडिंग डेज है उसकी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे टॉरस की एनर्जीज बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे टॉरस की एनर्जीज बताइए नवंबर मंथ के लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे टॉरस की एनर्जीज बताइए। ओके, एंजाइटी, डिसीट, किसी के चीट करने के चांसेस भी आपके, या ऑलरेडी आपको चीट किया है जिसकी वजह से आप एंजाइटी में हो। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड दिख रहा है, कोई लीगल मैटर चलने के चांसेस है। अगर मैरिड हो तो लीगली किसी से सेपरेशन के भी आपके चल रहे हैं। जर्नी पे हो, किसी जर्नी पे जाने के, खुद में एंजल ऑफ बैलेंस बना रहे हो आप टॉरस। थिंकिंग वूमन, बहुत ज़्यादा सोचते हो, आउट ऑफ कंट्रोल जाके टॉरस सोचते हैं, एकदम से ही मतलब खुद में ही मगन रहते हैं, ये आपकी क्वालिटी होती है टॉरस। या तो आपको कोई रिश्ते आ रहे हैं लड़कियों के या लड़कों के, या तो आपके पर्सन को आ रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत टेंशन में हो, ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट, या तो न्यू बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट, न्यू होम, न्यू वर्क प्लेस का कॉन्ट्रैक्ट, या तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ये आपके चांसेस है। मैरिज का भी कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस किसी से सेपरेशन होने का भी सोच रहे हो, ये एनर्जी पिक हो रही है कि वो आपका मैरिज लाइफ अच्छे से चल नहीं रहा है, किसी ने किसी को डिसीट किया है, चीट किया है, जिसकी वजह से आप सेपरेट होने के बारे में सोच रहे हो, ये भी आपकी एनर्जी पिक हो रही है। तो नवंबर में आप डिसीजन ले सकते हो फाइनली कि मुझे सेपरेट होना है, ये डिसीजन आप ले सकते हो। जर्नी ट्रैवलिंग का भी यहाँ पे दिख रहा है, घूमने के लिए जा सकते हो बाहर। हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, तो फैमिली के साथ बाहर घूमने के लिए जाने के चांसेस भी है। खुद में बैलेंस मेंटेन करोगे, बहुत ज़्यादा खुद को बैलेंस करना चाहोगे फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली और ओवरऑल, क्योंकि एंजाइटी बहुत ज़्यादा है आप में, तो आपको खुद को बैलेंस करना ही पड़ेगा टॉरस। नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आपको खुद को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेजेस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे टॉरस के लिए गाइड कीजिए कि रोमांस एंजल से टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे टॉरस के लिए गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग विनस साइन टॉरस है, उनके लिए गाइड कीजिए। हीलिंग फैमिली इशू, आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो जिसकी ऑलरेडी कोई फैमिली है और वो अभी अपनी फैमिली
को मतलब हील कर रहा है। योर लव लाइफ बीइंग बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। पेरेंट इशू है आपके लव लाइफ में, तो वो हीलिंग चल रही है। रिकन्सिलिएशन होगा अगर आप बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ एंड ट्रस्ट रखना है। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव अ फेथ। अगर आपका ट्रस्ट नहीं है किसी चीज़ पे तो वो चीज़ आपके लिए काम भी नहीं करेगी। अगर ट्रस्ट है तो वो चीज़ आपके लिए डेफिनेटली काम करेगी। दिस कुड बी द वन। आप ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन से मिल चुके हो जो आपको वाइब्रेशनली पता है कि यही आपके लिए बना हुआ है। यू डिज़र्व लव, ये आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं। अगर उन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ भी गलत किया होगा तो अभी उनके ये हायर सेल्फ से मैसेजेस है कि आप लव डिज़र्व करते हो। चिल्ड्रन, मैंने ऑलरेडी बोला कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या आप खुद मैरिड हो सकते हो, तो आपके चिल्ड्रन है जिसकी वजह से आप किसी पर्सन की तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हो, जिसके साथ आपकी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मतलब केमिस्ट्री बहुत तगड़ी वाली एक केमिस्ट्री है। बट आपको या तो चिल्ड्रन है या उनको चिल्ड्रन है जिसकी वजह से आप दोनों ही लटके हुए पोजीशन में हो। आपको डिसीजन लेना है बट आप सोच रहे हो कि क्या करें क्या नहीं। तो पहले तो आप आपके जो फैमिली प्रॉब्लम्स है उसको हील कर रहे हो। ये एनर्जी मुझे टॉरस आपकी पिक हो रही है। अभी देखते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मोनोलॉजी से टॉरस वृषभ राशि के मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। मोनोलॉजी से वृषभ राशि के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन गाइड गाइड। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन गाइड कीजिए कि वृषभ राशि के मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। दुनिया को बताओ कि क्या चीज़ हो आप टॉरस। दुनिया बहुत बोलती है और जो कोई अलग करता है उसको ही दुनिया बहुत बोलती है। तो जो बोल रहे हैं उनको दिखा दो कि आप क्या चीज़ है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। रोना धोना चालू है तो कुछ होगा नहीं। तो पहले तो उस सिचुएशन से बाहर आ जाइए। कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो या किसी भी सिचुएशन में ग्रोथ चाहते हो तो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। अगर कोई बीमार है या कुछ भी है तो वो सेफ है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मैंने पहले ही बोला कि पास्ट में अगर किसी ने बैकस्टैप किया हुआ है तो वो पास्ट को होल्ड मत करके रखिए खुद के पास, उसको जाने दीजिए। होल्ड करके रखेंगे तो तकलीफ ही होगी। उससे अच्छा जो पास्ट है, जो आपको नहीं सर्व कर रहा है, जो चीज़ें आपको नहीं सर्व कर रही है उसको जाने दीजिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। बैलेंस इन द सेंस आप स्पिरिचुअल हो समझो और प्रैक्टिकल भी हो, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ 3D लाइफ। और स्पिरिचुअलिटी होती है 5D लाइफ की, मतलब जो दिखता नहीं है 5D। हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप यूनिवर्स से ही कनेक्टेड रहो और रियल लाइफ में आपके क्या चल रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है। तो आपको अगर जीना है तो आपको 3D पैटर्न में भी जीना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे बातें करो जो कि लोगों के भी समझ में ना आए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में इतने अंदर तक जाते हैं कि उनको रियलिटी पता ही नहीं चलती कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपको वैसे नहीं करना है टॉरस, आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये थी आपके लिए एडवाइस। अगर रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। चार्जेस मैंने कम्युनिटी पेज पे दे दिए हैं, तो वो देख के ही आप मुझे कॉल कीजिए। अगेन एंड अगेन मत पूछिए कि क्या चार्जेस है, और अगर आपको सेशन लेना होगा तो ही मुझे व्हाट्सअप कीजिए। ओके, सो क्योंकि टाइम बहुत कीमती है तो टाइम की वैल्यू कीजिए। ठीक है गाइज, अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय गाइज एंड टेक केयर।